हमने आपको कई खबरों में इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक बड़े कुनबे को लेकर के एनडीए गठबंधन बनाई थी और उस गठबंधन में नीतीश कुमार भी थे, लेकिन वक्त ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को अलग किया। भले ही वो आज एक हों, लेकिन एक बार टूटने के बाद गांठ तो जरूर पड़ जाता है। स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार यदि जरूरत महसूस होती है भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का, तो कांग्रेस उसका सबसे पहला और मजबूत साथी होगा जिसके साथ वो अगली राजनीति की धारा तय करेंगे। कि जब तक नीतीश कुमार को कोई दूसरा कुर्सी नहीं मिल जाता है तब तक वो इस कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। और तेजस्वी यादव, नहीं कहा जाता है कि वो दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तेजस्वी यादव वही खोज रहे हैं और ऐसा होता नहीं है राजनीति में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव के रातों रात में। आज के रातों रात में एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर के हम लगातार कई महीनों से चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा के बीच में जो चीज़ें नज़र आई हैं, जिस तरह के साइन नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की भीतर खाने में चर्चा हो रही है, कारण कि आपको पता है कि बिहार विधानमंडल के सत्र चल रहे हैं। दूसरे दिन की कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है। तीसरे दिन की कार्रवाई से ठीक पहले हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप उस बात तक पहुंचने का कोशिश भी करेंगे और आप सोच भी रहे होंगे कि आने वाला बिहार का भविष्य किस तरह का होगा। अगला सत्र जो होगा वो नीतीश कुमार किसके साथ गले मिल करके बैठेंगे और किसे अपने से दूर करेंगे। क्या नीतीश कुमार अगले सत्र में जिस अवस्था में अभी हैं उस अवस्था में रहेंगे, या फिर बदलाव होगा, एक नई सरकार नजर आएगी, या फिर बहुत कुछ बदला सा होगा। क्योंकि जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी उसके ठीक पहले चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी 5 राज्यों में, और माहौल बिल्कुल राजनीतिक बदल चुका होगा। इन सारी बातों को लेकर के कई ऐसी संभावनाएं हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। अब आप सीधी सी बात समझिए ना कि आप जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो एक ही घर में जाकर के संतुष्ट तो होते नहीं हैं। अलग अलग घरों में जाकर के जो सबसे बेहतर होता है, जो आपके समझ के अनुरूप होता है, वैसे लोगों के घरों में आप जाकर के अपनी बच्ची देना चाहते हैं और उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें आप जानते हैं। राजनीतिक जीवन में भी इसी तरह की बातें होती हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में भी रहने वाले लोग कहीं ना कहीं इस बात की तरफ सोचते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि कौन उनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होगा और किसके साथ वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक गुजार सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार एक संबंध को लेकर के चल रहे थे। 2015 में उस संबंध ने नीतीश कुमार को एक अलग तरह का नज़ारा सामने दिखाया। वही वो संबंध था, वही एनडीए गठबंधन था जिसने 2005 में नीतीश कुमार को सत्ता में बैठा करके बिहार का मुखिया बनाया था। एनडीए गठबंधन ने बिना किसी हिल हुज्जत के नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में हर संभव प्रयास किया। संबंध चला और आगे जाकर के ये संबंध 2013 में जब खत्म हुआ तब नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे राजनीति और अपनी शर्तों पे अपने नए साथी की तलाश में निकल चुके थे। नए साथी की तलाश किया और तलाश नीतीश कुमार की शर्तों पे ही हुआ। नीतीश कुमार ने जिस तरह से चाहा उस तरह से उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई, तैयारियां की और चुनाव जीते भी। हालांकि आपको बता दें यह संबंध बहुत लंबा नहीं चला। पुनः नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों के पास गए, यानी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ उन्हें मिला और अपनी ही शर्तों पे उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कबूल भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया कि बिहार में जैसे भी होगा नीतीश कुमार ही नेता होंगे और उनके अनुसार ही ये पूरी सरकार चलेगी। सिलसिला चल पड़ा और नीतीश कुमार से जो लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे वो उनसे अलग हो गए थे। ये पूरी कहानी आप जानते हैं। सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि आगे आने वाली रणनीति इसी पर आधारित है, और आज के रातों रात में हम आपको वो आंकड़ा बताने जा रहे हैं जिस आंकड़े को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से अगर पाला बदलते हैं तो उनके लिए कौन सा रास्ता होगा और अपनी शर्तों पे कैसे वो समझौता करेंगे लालू प्रसाद से।
लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि एक बार फिर से मजबूती के साथ सत्ता में उनकी टीम आ जाए, यानी कि उनकी पार्टी सत्ता में आ जाए। क्योंकि आपने लगातार देखा होगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल प्रगति तो कर रहा है पर सत्ता के पास नहीं पहुंच रहा है, और जो साथी ट्राई एंड ट्रस्टेड हैं वो भी धीरे धीरे साथ छोड़ते जा रहे हैं। हमने आपको कई खबरों में इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक बड़े कुनबे को लेकर के एनडीए गठबंधन बनाई थी, और उस गठबंधन में नीतीश कुमार भी थे, लेकिन वक्त ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को अलग किया। भले ही वो आज एक हों, लेकिन एक बार टूटने के बाद गांठ तो जरूर पड़ जाता है। वो गांठ नजर भी आ रहा है और नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कब उनके साथ संबंध विच्छेद करे, क्योंकि इस बार ये आरोप नीतीश कुमार खुद पर लेना नहीं चाहते हैं। 2013 में नीतीश कुमार ने खुद को अलग किया था, उस समय मौका भी था, दस्तूर भी था और नीतीश कुमार के पास वैलिड पॉइंट भी था, लेकिन अब उनके पास कोई पॉइंट नहीं है जिससे वो सरकार गिरा दे या सरकार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के उस एक्ट का वो इंतजार कर रहे हैं जिसके चलते उन्हें संबंध तोड़ने में आसानी हो और बिहार की जनता को वो समझा भी पाए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखी हैं। हमने आपको बताया था इससे पहले कि किस तरह से शर्त जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने रख दिया था कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं, कुपित हैं, उसके साथ नहीं चलना चाहते हैं, तो हमारी शर्तों पे वो हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सीएम की कुर्सी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी के लिए किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं, कोई भी त्याग कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी वो छोड़ने की स्थिति में नहीं है। इसके पीछे के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि नीतीश कुमार बिहार को एक बार फिर से अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। दूसरा कि वो करेंगे क्या इसके बाद, क्योंकि संगठन से भी उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब तक नीतीश कुमार को कोई दूसरा कुर्सी नहीं मिल जाता है तब तक वो इस कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। और तेजस्वी यादव, नहीं कहा जाता है कि वो दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तेजस्वी यादव वही खोज रहे हैं, और ऐसा होता नहीं है राजनीति में। राजनीति में आप अपनी शर्तों पे किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ये करके दिखाया है, और शायद नीतीश कुमार के शागिर्द होने के चलते तेजस्वी यादव भी इन्हीं शर्तों पे अपना समझौता करना चाहते हैं। उसको आज नज़ारा आपने देखा कि 2019 में उन्होंने अपनी शर्तों पे समझौता किया, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। 2020 में भी उन्होंने अपनी शर्तों के साथ किया, उसके भी परिणाम आपके सामने हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सत्ता से दूर है। कई साथियों को उन्होंने छोड़ा था। आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, जीतन राम मांझी अलग हुए, मुकेश सहनी अलग हुए। अब कांग्रेस भी, जैसा कि आपको हमने बातचीत के दौरान बताया ही था कि जब हमने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की जब बैठक हुई, लेजिस्लेटिव कमेटी की, तो सीएलपी लीडर अजीत शर्मा से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि वो और आरजेडी अलग अलग है, दोनों अपने अपने मुद्दे के हिसाब से अपनी अपनी शर्तों पे राजनीति करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार को घेरने का वो अपना शर्त और अपनी बातें रखेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने आपको स्पष्ट करके बता दिया है। यदि आप भारत लाइव और खूंटा ठोक पे जाएं तो वो पूरा आपको आंकड़ा समझ में आ जाएगा कि हमने आपको स्पष्ट करके बताया है कि किस तरह से नीतीश कुमार दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस पर दबाव है उनका कि यदि वो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के साथ रही तो उसका कुनबा बिखर जाएगा। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों ही नीतीश कुमार के टारगेट पर हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे लालू प्रसाद से समझौता कर सकते हैं। उस शर्त का हिस्सा क्या है? सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने अपना कुनबा मजबूत किया है। 43 सीटें 2 विधायकों के इंतकाल के बाद घट गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने पुनः प्राप्त कर लिया, और इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार यदि जरूरत महसूस होती है भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का, तो कांग्रेस उसका सबसे पहला और मजबूत साथी होगा जिसके साथ वो अगली राजनीति की धारा तय करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होते ही सबसे पहले कांग्रेस को वो अपने साथ रखेंगे, और ये उसका सबसे
विश्वास भरोसेमंद मित्र होगा। दूसरा, वाम दलों के साथ वो अपना संबंध बेहतर बनाएंगे, चाहे अगली सरकार बने या फिर चुनाव में उतरना हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो वर्तमान परिस्थिति में उनके साथ हैं दल, यानी कि एनडीए का हिस्सा होते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि लॉयल हैं वो नीतीश कुमार के प्रति, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, उन दोनों को अपने साथ रखेंगे। इसके अलावे वाम दलों के अलावे उन्होंने ये भी स्पष्ट तरीके से संकेत दिया है और संकेत स्पष्ट है कि AIMIM को भी वो अपने साथ रखेंगे। बाकी आपको पता ही है कि 43 की जो संख्या थी उसे 46 कर लिया है नीतीश कुमार ने, और अब अगर देखा जाए तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से अलग होते हैं तो उनकी संख्या सबसे बड़ी हो जाती है एज ए संगठन और गठबंधन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग थलग हो जाती है जिसके पास 74 सीटें हैं और तेजस्वी यादव 75 सीटें लेकर के अलग हो जाते हैं, तो उनका भी जो ग्राफ है वो नीतीश कुमार से कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में भले ही नीतीश कुमार सरकार नहीं बना पाए लेकिन दबाव तो जरूर बना पाएंगे, और दबाव बनाने की स्थिति में तेजस्वी यादव के पास एक ही विकल्प होगा कि वो नीतीश कुमार का समर्थन कर दें, क्योंकि चुनाव में उतरना तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे। वर्तमान परिस्थिति में 1 साल ही बीते हैं और विधायक दोबारा चुनाव में जाना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उस चौराहे पर ला करके खड़ा करना चाहते हैं तेजस्वी यादव को कि उन्हें उनकी शर्तों पे आना पड़े। पहली बात तो यह कि अगर चुनाव में उतरते हैं तो कई ऐसे विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी बात कि नीतीश कुमार की शर्त है कि वो तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि लालू परिवार के किसी और सदस्य के हाथ में कमान देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भले ही पीछे से रहें लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो वार्ता होगी, जो नेक टू नेक चलेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे, वो शख्स तेजस्वी यादव नहीं बल्कि कोई और होगा। ये शर्त मानने के लिए लालू प्रसाद तैयार होंगे या नहीं होंगे, अब इसी पर आकर के बात अटकी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भीतर खाने से खबर आ रही है कि राबड़ी देवी जिस तरह से तेजस्वी यादव जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो बात भीतर खाने में चल रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने और बिहार से बाहर करने का प्लानिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है और अभी तक नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर तैयार नहीं है, वरना अब तक आपको इस बात की सूचना मिल गई होती कि समझौता हो गया और एनडीए का जो बिहार का जो एनडीए है वो उत्तर प्रदेश में भी एज यूजुअल रहेगा। लेकिन वहाँ भी कई तरह की समस्याएं हैं जिसकी चर्चा हमने पहले आपको से कर दी है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी नीतीश कुमार के इस कुनबे के साथ नहीं जुड़ेंगे। दूसरी तरफ जो एक विधायक की मृत्यु हुई है, खास करके अगर कहा जाए वीआईपी के विधायक थे मुसाफिर पासवान, उनकी मृत्यु के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र उस सीट पर है और निश्चित रूप से ये बखेड़ा खड़ा होगा जब उपचुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार किसके पाले में रहते हैं और किसके तरफ उनका झुकाव होता है ये भी एक बड़ी बात है। और साथ ही 24 सीटों पे जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसको लेकर के भी अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये सारी बातें मिल करके कहीं ना कहीं एक जगह आती हैं और इसमें नीतीश कुमार अभी भी ड्राइविंग सीट पर हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद को कह लीजिए। जो भी फैसला करेगा, जो भी शर्त रखेगा और जिस शर्त पे चलेगा उस शर्त के मास्टर जो ट्रेनर होंगे या फिर जो डिसीजन लेने वाले होंगे, ड्राइविंग सीट पे जिनको बैठाना पड़ेगा वो नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे समझौता कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को डिसीजन लेना है और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छी तरह समझ रही है कि नीतीश कुमार को जरा भी छेड़ा तो वो छोड़ेंगे नहीं और उनके पास विकल्प बहुत सारे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। रातों रात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें निरंतर आपके साथ जारी रहेंगी। विधानसभा का तीसरा दिन है और आज बहुत सारी ऐसी बातें होनी है क्योंकि कल का हंगामा तो आपको याद ही होगा। आज और हंगामा होता है या फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है।
हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।